पर्दा ज्यों का त्यों, दृश्य अनेक। ऐसे आप भी स्वीकार कर लो ने, जो भी हो आज तक उसको जानने वाला मैं एक ज्यों का त्यों। ओम शांति, ओम आनंद, वही मेरा आत्मा है, परमात्मा है। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए थे, श्वास अंदर गया शांति, श्वास अंदर गया आनंद, ओम शांति ओम आनंद। अब बोलना क्या है मन में, आनंद और शांति बढ़ाते 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 नींद आ जाएगी। कुछ समय के बाद आपकी योग निद्रा हो जाएगी, जीवन में से नीरसता चली जाएगी, बुद्धि योग मिलेगा। मेरी ऐसी साधना पद्धति बताने की रीत भगवान ने बताई है कि निगुर आदमी 12 साल जितना भी करना है कर ले, और मेरा साधक 12 हफ्ता में उसे आगे निकल जाएगा। चाहे किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, ईमानदारी से मैं बताता हूँ वो साधना करे। चाहे हरिओम ना बोले, उसको हरिओम से नाराजी हो, नफरत हो, तो दूसरा उसके मन भावन मंत्र दे दूंगा। कई मुसलमान महिलाएं भी मेरे पास आई, बाबा उस बाई को देखकर मेरे को, अभी भी वो बाई मेरे सामने है मानसिक रूप से, हैदराबाद से आई थी, सूरत में दीक्षा ली। इतना प्यार से देखती थी, इतना प्यार से देखती थी। मैं क्या बात, बोले तो क्या, बस देखते ही मुझे पी जा रही थी। और आंखों से आंसू, इतने प्रेम आंसू कि मानो वो इस जमाने की मीरा थी या गलती से। मीरा तो गलती से नहीं आ गई, हैदराबाद की मुसलमान माई होकर, बस ऐसी सज्जन माई देती। बाबा मुझे मैं क्या, बोल क्या बात है? बोले मुझे इश्क मिलेगा ना। मैं क्या, इश्क इलाही? बोले हाँ बाबा इश्क इलाही। मैं क्या, इश्क नूरानी? बोले हाँ। इश्क खुदाई? ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, मैं आपसे दीक्षा ले रही थी तो मेरा मुर्शिद मुझे आपके साथ दिखाई दिया बाबा, उन्हीं ने मुझे भेजा है। उसका शरीर चला गया था जिसको मुर्शिद मानती थी, गुरु पीर, उनका शरीर चला गया, लेकिन सपने में उसके मुर्शिद ने कहा इधर जा, मैं वही हूं। और मुझे दीदार दिया मेरे मुर्शिद ने आपके साथ। बाबा अब मेरे को बताओ, मेरे को क्या क्या बोली, मैं उसकी नकल नहीं कर सकूंगा पूरी। तो विल फाइंड ए वे, जिसकी जहां चाह होती वहां राह मिल जाती है। तो भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की विश्रांति, भगवान के नित्य नवीन रस में अवगाहन, इसीलिए जन्म मिला है। ये दुनिया की खटपट करके थकने के लिए थोड़े मिला है। अपने को ज्यादा थकाओ नहीं, ऐसे नहीं प्रोग्राम बनाओ कि दौड़ धूप थक जाए। ना आलसी बनना है, ना थकना है, बीच का विश्रांति, रोज विश्रांति पाना है। रात को नींद के समय परमात्मा विश्रांति, फिर अपने आप थकान होगी तो नींद में ले जाएगी। तो आप चिंता लेकर सोओगे तो चिंता का प्रभाव बढ़ेगा। आप थकान लेकर सोओगे तो फिर सुबह भी उठो थकान से उठोगे। तो आपके 5 शरीर हैं, सोते कौन से शरीर में हो? मैं तो बोलूंगा किसी शरीर में मत सो, सारे 5 शरीर जिससे चलते न उसी में सो जाओ। ऐसा अब क्या बताऊं, ऐसा दिव्य फायदा होगा कि उसके आगे शब्द नहीं। तो रात के सोने को आप संभाल लेना, ठीक है? और कुल्ला करके सोना चाहिए। मेरी उम्र तो 75 साल की हो गई, पहले मैं 73 बोलता था। अब जूनी बई खाते बंदी देखे तो 41 का जन्म नहीं है, 39 का है, तो 73 के बदले में 75 का हूं। ये दांत देखा टनाटन है कि नहीं? रात को दंतामृत लगाकर थोड़ा हल्का सा ब्रश मार देता हूँ, दांत खराब नहीं हो जल्दी। अथवा तो हफ्ते में एक दिन नमक और सरसों से थोड़ा रगड़ दिया, रात को या सुबह। फिर उम्र हो गई है ना, तो एक दांत दुखने लगा, कभी कोई दांत दुखने लगा। मैं तो उनका भी गुरु हो गया आजकल।
वो लाल मंजन है अपने आश्रम का, वो रहता है, उसको भर दिया दांतों में 5, 7, 10 मिनट, फिर देखो तो मजबूत हो गए टनाटन। वो अपना नाम क्या है, दंत मंजन अपना आश्रम का, वो उसमें सोना गेड़ू मिला हुआ है और दूसरी ऐसी चीजें मैं नहीं बताई थी उनको। मैं वो लगा के कहीं भी दर्द वर्द देखे, अब उम्र होगी तो ये थोड़े चिल्लाते हैं, ले बेटा खुराक, फिर ठीक हो जाते, जवान हो जाते। उम्र के हिसाब से दांत बूढ़े हो गए, लेकिन मैं केयर ऐसी करता हूं कि फिर जवान बना देता हूं इनको। बात समझ गए? तो आपको डेंटिस्टों के पास इधर उधर जाके उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। दांतों को रात को साफ करके दंत मंजन की 10-5 बूंदे लेके यूं करके हल्का सा ब्रुश ब्रुश लगा के दांतों के आसपास के छोटे सवा, इस स्वस्थ जीवन रखने की बातें भी बता दिया दीक्षा में। अब रात को सोए, ओम आनंद, ओम शांति शांति करके, और सुबह जब उठेंगे तो आप सोओगे कमरे में तो रसोड़े से उठ सकते हो क्या? आप घर में सोओगे तो आश्रम से उठोगे क्या? घर से ही उठोगे ना। वैसे ही 5 शरीरों में किसी में भी सोओगे तो वहीं से उठोगे। पूज्य मोटा करके महाराज हो गए, चुनीलाल मास्टर थे, उसमें से संत बन गए। सूरत आश्रम से उनका आश्रम सटा हुआ है, उनके आश्रम का नाम हरिओम आश्रम है। नडियाद में भी है। हम आपस में मिले झुले हुए, अभी उनका शरीर नहीं है। पूज्य मोटा महाराज, अब उनकी बातें बताऊंगा तो दीक्षा में टाइम चला जाएगा, फिर कभी बताऊंगा घटनाएं। तो आपको सुबह उठते समय बता दूं, मोटा महाराज की, वो अपने गुरु के साथ जा रहे थे और गुरु ने कहा, ए चुनीलाल मुझे मगर दिखा। तो चुनीलाल नडियाद की गोमती नदी, जो भी नदी होगी, उधर दिखाया। तो उधर तो छोटे मोटे कछुए, अरे बोले ये कोई मगर है क्या, चल मैं मगर दिखाता हूँ। तो फिर आगे एक संत पड़े थे धरती पे, उसको पागल बाबा बोलते थे, लेकिन थे नथुराम शर्मा। नथुराम शर्मा एक पंचदशी के रचिता हो गए, वो संत नहीं, ये दूसरे नथुराम थे, उनका शर्मा जाती थी। तो पागल वेश बना कर, अरे क्यों मगर जोगी महाराज ने कहा, चुनीलाल जिसको आदर से मानते थे, जो मोटा पूज्य मोटा महाराज जिस संत को मानते थे, उस संत का नाम योगी महाराज। योगी महाराज ने कहा, क्यों मगर कहाँ सोते हो, पानी में सोते हो कि धरती पे, अग्नि में सोते हो कि वायु में कि आकाश में, कहाँ सोता है? बोले बाबा आकाश में तो नहीं सो सकता हूँ, कभी पानी में सोता हूँ, कभी धरती में, अग्नि में सोना नहीं सीखा। बोले कभी कभार थोड़ी देर सोता हूँ। तो चुनीलाल दंग रह गए कि अग्नि में कैसे सोते होंगे, पानी में कैसे सोते, मगर है तो पानी में सोया, लेकिन है तो मनुष्य। तो उन्होंने वो साधना नहीं की, मैंने की हुई है। तो मैं तो तुरंत समझ गया, वो पढ़ रहे थे ना अग्नि में सोता है। अरे नीचे का केंद्र पृथ्वी तत्व है, आगे का ऊपर जल तत्व है, यहाँ अग्नि तत्व है, यहाँ वायु तत्व है, यहाँ आकाश तत्व है। अब रात को सोते कौन से केंद्र में हो? जितना ऊंचे केंद्र में सोओगे उतने ऊंचे बन जाओगे। ये देखो मैं कितने रहस्य खोल के बताता हूँ। रात को कहाँ सोते हो, अग्नि में सोते हो कि वायु में कि पृथ्वी पे सोते हो? पृथ्वी पे सोते हो तो फिर विकास रुक गया, वायु में आ जाओ, जल अंश में आ जाओ, ऊपर के केंद्रों में। तो मैं एक एक केंद्र में आपको चक्कर क्यों खिलाऊं, मैं सीधा आपको सारे केंद्रों से पार परमात्मा में ले जाऊंगा। ये सब यात्रा डायरेक्ट। मैंने ठाना था कि बापूजी कहीं प्रवचन था तो बोले आपका क्वालिफिकेशन, तो मैं बोलूं भाई 3 पढ़ा हूं। तो कैसे बोले कि 3 पढ़ा, आशाराम महाराज आपको बताएंगे डिग्री चाहिए। तो मैं डिग्री लेने को आचार्य की परीक्षा देने बैठ गया, कुछ दिन में परीक्षा होने वाली है। तो आचार्य इक्वल MA। तो जब हमारे आचार्य हमको गीता, भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र उसकी व्याख्या सुनाते थे और फिर व्याख्या करवाते थे। तो मैंने ऐसी व्याख्या की तो बोले आपने पहले किया हुआ है क्या? आचार्य मैं क्या, मैं पहली बार आया हूँ।
फिर दूसरे संत मिल गए, बोले आपको भी डिग्री की जरूरत है? मैं क्या चलो नहीं है, छोड़ दिया। नहीं तो मैं तो यूं है, मेरे दाएं हाथ का खेल है। आचार्य की परीक्षा देना दाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूं मैं आचार्य हूं, वेदांताचार्य हूं। वेदांताचार्य लोग भी मेरे से बड़ा मान करते हैं। तो क्यों? कि मैं पढ़ा नहीं हूं सचमुच में, लेकिन थोड़ा भी सुना है पढ़ा है, तो फिर मैं बिल्कुल आराम से पास हो जाऊंगा। एमए की डिग्री चाहिए तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अरे डिग्री वालों का चेला बनाना भी मेरे दाएं हाथ का खेल है। क्या बात है, ये सारे डिग्री वाले खड़े हैं, चेले बने हैं। चेले बनने को 3 घंटे तो इंतजार किया भूखे प्यासे। आप समझे? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें अहंकार की गंध भी दिखेगी, लेकिन अहंकार की जगह पर समझाने का उद्देश्य है कि आप रात को सोने में ऐसा जंप मारो, न पृथ्वी पे सो, न जल में सो, न अग्नि में सो, न वायु में सो, न आकाश में सो। इन सब को जो जानता है उस आत्मदेव में सो। ओम आनंद, ओम शांति। मैं 3 वाला एमए में पहुंच जाता हूं, तो तुम तो ग्रेजुएट हो, तो तुमको पहुंचा दिया तो क्या बड़ी बात है। तो रात को तुम इसी में सो। किस में? ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। अथवा गुरु जी से बातचीत करना हो, सपने में गुरु जी को बुलाना हो, तो कंठ पे गुरु जी का चिंतन करते करते सो जाओ। गुरु चेले की मुलाकात है। महाजय जयकार, जय हो महाजय जयकार। मैंने बहुत सारी यात्राएं की हुई है, इसलिए सभी धर्मों के, सभी जातियों के, मजहबों के लोग मेरे पास आते हैं तो बड़ा उन्हें अच्छा लगता है, संतुष्ट हो जाते हैं। नारायण नारायण तो रात को भगवान में सोने की रीत में बताता हूं, उसको आप पकड़ लेना। हाँ, फिर सुबह उठोगे तो मैं परमात्मा से उठा हूं। परमात्मा शांत रूप है, चेतन रूप है, साक्षी रूप है, अमर है। शरीर मरने वाला लेकिन वो अमर है, वही मैं अमर आत्मा हूं। ऐसा करके नींद तो खुल जाए, आंख नहीं खुले, उसी चिंतन में पड़े रहो 2-5 मिनट। दिन भर की आपाधापी में वो 2-5 मिनट सुबह की आपको चमचमाती रहेगी, कोई भी धंधे काम में, इसमें उसमें। ठीक है? फिर क्या करना है? गुफा में बैठे एक देशी, कुछ नहीं दिखे, अंधा बनो तब शांति मिले। बैठ के कुछ न दिखे, अंधे बन के बैठे तब शांति मिले, उनको करने दो। एक देशी वालों को, जोगिनों को, योगियों को बैठे रहने दो। प्रवृत्ति करे तब मजा मिले, प्रवृत्ति वालों को करना। आप तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों अपने हाथ, सबके साथ। ऐसी युक्ति है श्री कृष्ण की, श्री राम की। हाय सीते तो भी शांति ज्यों की थी, भाई लक्ष्मण आंसू भरे तभी भी वही आनंद, और आज अभिषेक हो रहा है तभी भी वही मस्ती। जंगल में रहते तो भी मस्ती, और अयोध्या में रहते तो भी वही। अयोध्या का सुविधा देखकर राम जी ज्यादा विशेष नहीं बनते, और वहां असुविधा देखकर राम जी की अवस्था नीचे नहीं होती। ऐसा आत्मदेव का है ज्ञान, वो तो गुरु कृपा से ही हो सकता है। नहीं तो 60,000 वर्ष की तपस्या क्या, और बोले लाओ घोड़ी, मुंह न घोड़ी लाओ, मुंह घोड़ी माटे જ બેઠો હતો। गिरनाરમાં मुंह घोड़ी माटे बैठो तो मुंह त्योंથી જ निकला। मुंह को ब्रह्म में लगाना है, इसमें गुरु की कृपा बहुत जरूरी। तन सुखाए पिंजर कियो, तुलसीदास बोलते हैं, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रिता, बुद्धि योग से उपासना करो। मत चित्त सततम भाव, मुझ चैतन्य में सतत चित्त को लगाओ। तो रात को 6 घंटे चैतन्य में चित्त लगेगा, और दिन में उठते समय चैतन्य में चित्त लगेगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, दोनों आपके हाथ में आ गई, तो बाकी का तो सुधर जाएगा ना। इधर ये पल्ला छेड़ा आ गया, इधर ये हो गया, तो बीच का किसका हो गया? बीच का हिस्सा भी तो मेरे हाथों में ही है। ऐसे आप पकड़ो। मैं रात को सुबह को कर लेता हूँ, तो दिन भर ऐसे ही रहता हूँ कि नहीं? कभी सुना कि बापू आज उदास है,
आज ऐसा काय को, तुम भी ऐसे रहो। तो मेरे को मिल गई दक्षिणा, हो गया काम। ऐसा नहीं कि चेले का कर्तव्य गुरु को दे दक्षिणा, लेकिन गुरु को और शिष्य को गुरु जैसा चमकना चाहते हैं, ऐसा चमको तो मुझे दक्षिणा मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो खजाना मिला उसको पचाओ, पचाने के लिए तैयार हो जाओ, बस हो गया। फीस नहीं चाहिए। आप डिग्री वाले हो जाओ, बस फीस नहीं चाहिए। और कहीं कम ज्यादा मार्क इधर उधर थोड़ी जरूरत है तो मैं धक्का मार दूं। ऐसा कौन सा मास्टर, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बेटे को सवाया नहीं देखेगा? ऐसा कौन सा गुरु है कि अपने शिष्य को सवाया नहीं देखेगा? मेरे गुरुदेव मेरे को सवाया देख कर कितने प्रसन्न होते हैं। विनोबा भावे गांधी जी के शिष्य थे, लेकिन गांधी जी से भी आध्यात्मिकता में ऊपर थे। पत्रकारों ने बोला आप ऐसा कैसे बोलते? अब बोले वो गांधी जी तो मेरे पिता थे और मैं उनके कंधे पे ज्यादा दूर का देखता हूं, तो मेरा ही अनुभव है। गांधी जी को समय नहीं मिला, इसलिए उनकी स्थिति अपनी थी। कैसा नगद बोल दिया। तो अब सुबह उठे नींद में से तो मैं परमात्मा से उठा हूं, शांत आत्मा। थोड़ी देर में फिर कसरत करना, हाथ ऐसे करो, ऊपर खींचो खींचो, दाईं ओर झुको, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब लीला। सपने में क्या क्या हो जाता है, एक ही चैतन्य से, ऐसे ही सब एक ही चैतन्य। उसके लिए समाधि विक्षेप सब से पार हो गया। योगी विक्षेप से डरते हैं और भोगी समाधि से डरते हैं। ज्ञानी दोनों अपने बगल में रखता। तन की कुंडी मन का सोता हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रिया, जहां इंद्रिया की पहुंच नहीं, उस आत्मा मस्ती में साधु मस्त खेलता है। जो लोग कायम कायम चूरन खाते हैं ना, उनको फिर आंतें कमजोर हो जाती है, ऐसा मैंने सुना। क्योंकि उसमें सोना पत्ता पड़ता है, वो आंतें कमजोर करता है। पेट तो साफ करता है, लेकिन रोज 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 बोले कायम चूरन खाने से बाबा हमारे आंतें कमजोर हो गए। तो खाली पेट घी का घूंट भरो हाथों को मजबूत करने के लिए, और त्रिफला फाका करो, वो आंतें कमजोर नहीं करेगा जल्दी। हरड़ा बरड़ा आंवला शहद घी संग खाए, हाथी दाबे बगल में 3 कोस ले जाए। जितना हरड़ उतना उससे दुगना बरड़ और उससे तिगना आंवला। जिसके मिश्रण शहद मिश्री से, त्रिफला को शहद मिश्री के संग खाए तो ताकत आ जाती, पेट भी साफ रहता है। वो कायम कायम चूरण वाला पेट तो साफ करता है, लेकिन वो ताकत नहीं दे सकता। हरड़ा बरड़ा आंवला ताकत देगा। घी और शहद के साथ, घी और मिश्री के साथ खाए तो आते बाते ताकत वाली हो जाएगी। और फिर आगे लिखा है, हरड़ा बरड़ा आंवला शहद संग खाए, हाथी दाबे कोख में 5 कोस ले जाए। मतलब त्रिफला शहद के साथ खाओ तो और बल बढ़ेगा। अब रोज रोज शहद और रोज रोज त्रिफला मिला के खाना तो जरा झंझट वाला लगता है। तो मैंने मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्यों को कहा, तो उन्होंने आज बनाकर भेजा है पैकिंग में, हरड़ बरड़ और आंवला और शहद के साथ। 50% शहद, 50% त्रिफला, वो गोली आज मैंने वो खाई। पहले भी आया था नमूना, वो साधारण पैकिंग में था, अब बढ़िया पैकिंग में आ गया। पेट भी साफ रहे, पित्त की तकलीफ, अब पित्त बढ़ेगा, गर्मी के दिन बढ़ेंगे कल से, तो गर्मी को भी टक्कर मारेगा।
ये दूसरी गोली भी चूस लेता हूँ आज। ये पित्त शामक है। और जो तुलसी होम्योपैथी गोली बनी थी, उसमें कितने सारे फायदे थे, अभी पढ़ के सुना पेम्पलेट, तुलसी होम्योपैथी गोली। अभी स्टॉल पर पहुंची नहीं है, शाम को पहुंचेगी। बाप रे, एक गोली सुबह एक शाम ले रहे। बच्चों को तो वरदान है वो गोली होम्योपैथी। उसको हाथ नहीं लगे, ढक्कन में दे देना, चूसेंगे बच्चे। मीठी गोली, कोई भी चूसता तो फायदा होता है। पांच माला हो गई तो हाथ ऊपर करो, 8 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो। 8 हाथ हिलाओ, 8 वाले, ठीक है। 10 माला कर लो तो फिर मैं वो मंत्र दूंगा, जिससे हार्ट अटैक कभी नहीं हो, हाई बीपी कभी ना हो, लो बीपी कभी ना हो। 10 माला पूरी करो, 10 माला ईमानदारी से करना। शब्द है, भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी विश्राम नहीं मिला तो दर्शन किस काम का। भगवान आएंगे तो क्या होगा, प्रसन्नता होगी, फिर क्या होगी, शांति होगी। अच्छा, वरदान देंगे तो कोई चीज मिली, फिर क्या होगा, प्रसन्नता होगी, शांति मिलेगी। भगवान आए, कोई चीज देवे, उसका उपयोग करें, फिर शांति प्रसन्नता। ऐसे ही सीधी ले लेंगे ना, काय को भगवान को आकृति धारण करने को बाध्य करें और काय को चीज वस्तु की गुलामी करें। ऐसे ही हम शांत आत्मा है। रात को कुछ नहीं करते, कितना सुबह ताजे हो जाते। ये चाहिए, वो चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए, इसमें तो बहिर्मुक्ता होती है, बाद में थकान होती है। आत्म सुख में तो अंतर्मुक्ता होती है, थकाने मिटती। ज्ञानी का ऊंचा ज्ञान, ऊंचा साधन इसलिए सबसे ऊंचा हो जाता है। किसी का मध्यम साधन है तो मध्यम रहता है, किसी का कनिष्ठ साधन है तो कनिष्ठ होता है, और किसी का असाधन है, विकृत, जैसे झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, अमावस्या, पूनम आदि न समझ कर भी संभोग करना, तो उसको तो विनाश के तरफ जल्दी, बुढ़ापा जल्दी, बीमारी जल्दी, एड्स की बीमारी, ये सब पकड़ लेती। 1-2-4 लेडियों में भी एड्स हो जाता है, लेकिन कृष्ण के पास तो 16,000 थे। लेकिन संयम की मूर्ति कृष्ण, 100-125 साल के युवक सक्रिय बने रहते। बापू 75 साल के युवक। अभी मैं त्रिफला, हरड़ा बरड़ा, आंवला, शहद वाली गोली खाया 2। हरड़ा बरड़ा, आंवला, शहद युक्त टैबलेट, यह गोलियां श्रेष्ठ रसायन है, मतलब बड़ी टॉनिक है। ये बल प्रदक है, बल देती है और पौष्टिक है, नेत्रों के लिए हितकर है, मेधावर्धक है, मेधावी बनता है कोई कोई, ये मेधावर्धक है, वीर्यवर्धक है, भूख को बढ़ाने वाली, मस्तक के रोगों को और दांत के रोगों को भगाने वाली, हृदय रोग को दूर रखने वाली। तो हृदय, दांत, मस्तक, जठरा आदि को तो ठीक करते हैं, लेकिन मेधावर्धक भी है, वीर्यवर्धक भी है, बल भी बढ़ाती है, पौष्टिक है। कि आज ये बन के आई है स्टॉल वाले, इसका ओपनिंग समझ लेना, और जो बाहर के हैं उनको पहले मिलनी चाहिए गोलियां। हरड़ा बरड़ा, आंवला, शहद वाला मिश्र। दूसरी बात आई है कि अदरक आंवला शरबत, वो मैं पीता हूँ। आज तो नहीं पिया, लेकिन लगभग रोज पीता हूँ। आज शाम को पी लूंगा, वैसे सुबह पी लेता हूँ थोड़ा सा। हरड़, अदरक
और आंवला का शरबत पानी मिला के पीता हूँ, थोड़ा गुनगुना कर लेता हूँ सर्दी में। अदरक युक्त आंवला शरबत, इसके सेवन से लीवर एवं आंतों की कार्य क्षमता बढ़कर भोजन ठीक ढंग से पचता है। गैस, कब्जियत, कृमि रोग आदि में लाभदायी है। इससे शरीर पुष्ट एवं बलवान बनता है और चेहरे की कांति भी बढ़ती है। कांति बढ़ी पहले से। अदरक, आंवला, खजूर आदि का। तीसरा आया है पुष्टि टैबलेट। वो पुष्टि टैबलेट आज 3 खाई मैंने। यह टैबलेट शरीर को हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली बनाता है। सर्दियों में कमजोर और दुर्बल व्यक्ति इसका सेवन कर मजबूत बन सकते हैं। यह खुलकर भूख लगाने पर पौष्टिक आहार को पचाने में भी सक्षम है। पुष्टि टैबलेट। चौथा लिखा है इसमें अश्वगंधा पाक। अश्व माना घोड़ा, हॉर्स पावर। और पाक तो जो बनाते बनाओ, लेकिन अश्वगंधा पाक आज मेरे पास भी ले आना थोड़ा। पहले भी दिया था शायद। मेरा रसोईया सुन ले, अश्वगंधा पाक आज खाऊंगा मैं भी। ये अश्वगंधा पाक शारीरिक शक्तिवर्धक, पुष्टिवर्धक और दीर्घायु देने वाला है। आरोग्य, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला है। हेड़ा जी ले जाना अश्वगंधा पाक और पुष्टि गोली और आंवला की हरड़ा बरड़ा आंवला, शहद शंखा है। गर्मियों में नेत्र की ज्योति में, पाचन में मदद करेगा। धातु की कमजोरी दूर करता है अश्वगंधा पाक। सपन दोष और याद शक्ति की कमी को मिटाता। टीबी व अनिद्रा में भी लाभकारक है। सर्दियों में इसका सेवन होता है अश्वगंधा पाक का। ऐसे 5वां लिखा है चांदी, लोहा और बंग, अबरक और केसर युक्त, सब महंगी चीजें। यह बुद्धि, तेज और वीर्य। संत च्यवनप्राश, चांदी, लोह, बंग, अबरक और केसर युक्त। यह बुद्धि और तेज को, वीर्य को बढ़ाता है। उत्साह और प्रसन्नता बढ़ाकर नव चेतना प्रदान करता है। बुढ़ापा दूर रखता है। चीर यौवन, दीर्घायु की प्राप्ति में और रोगों से लड़ने में शक्ति देता है। ये संत च्यवनप्राश है। ये पांचों की 5 चीजें मैंने साधकों के आगे बता दी। जिसको गरज होगी आएगा, ले जाएगा। हरड़ा बरड़ा आंवला शहद वाला, अदरक आंवला शरबत, पुष्टि गोली टैबलेट, अश्वगंधा पाक और संत च्यवनप्राश तो मेरे पास आई है। रोज खाता हूँ थोड़ा, अभी खाना बाकी है। फिर दूध पीऊंगा 15 मिनट के बाद। 10 माला लगभग हो गई। खाबे कान में उंगली डालो। और 15 जनवरी मंगलवार की चतुर्थी है, परसों। सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:42 तक 1000 काम छोड़कर जब ध्यान में लगना। और 25 जनवरी को चतुर्दशी आर्द्र नक्षत्र है, योग है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:33 तक। और ओमकार मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जप इन दिनों में बहुत फलदायी है। 27वीं जनवरी रवि पुष्यामृत योग है। ये भी मंत्र सिद्धि देने वाला है। सूर्योदय से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। और 12 फरवरी विष्णुपदी संक्रांति है, पुण्य काल है। दोपहर को 12 बजे से सूर्य अस्त तक। और 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48 तक। और 3 मार्च को रविवार की सप्तमी, शाम को 6:19 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक। और 10 मार्च को महाशिवरात्रि, शिव पूजन। रात्रि को 12:24 से लेकर 1:13 तक महापुण्य काल है।
और 11 मार्च को द्वापर युग आदि तिथि का सोमवती अमावस्या है। 11 मार्च सूर्योदय से लेकर रात्रि को 1:23 तक। और 14 मार्च षडशीति संक्रांति पुण्यकाल 4:30 बजे शाम से लेकर सूर्यास्त तक। और 20 मार्च तक बुधवार की अष्टमी 20 मार्च को सूर्योदय से दोपहर 12:12 तक। और 26 मार्च होली पूर्णिमा। और 3 अप्रैल बुधवार की अष्टमी सूर्योदय से लेकर रात्रि को 1:08 तक। और 11 अप्रैल गुड़ी पड़वा वर्ष के 3.5 मुहूर्त में ये मुहूर्त है गुड़ी पड़वा। 11 अप्रैल शुभ मुहूर्त में से एक। फिर चैत्री नवरात्रा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। उन दिनों में नीम खाना जरूरी है। चैत्र मास में नीम के कोमल पत्ते और कम नमक वाला भोजन। आप जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वे भोजन के लिए जाएंगे और उनके हिस्से के चने भी पड़े होंगे, तो नाश्ता और भोजन एक साथ कर लेंगे। गुरु दीक्षा वालों का काम एक साथ में निपटाओ रसोड़े वाले। और जिनको अभी बैठा रहना है तो 12 बजे की संध्या करना है तो 12 बजे की संध्या करेंगे। और पुस्तक जिनके पास है उनको 20 आरोग्यवर्धक गोलियां दो। और ये गोलियां अभी हरड़ रसायन चल रही है, बाद में त्रिफला रसायन शहद वाली गोलियां का भी पैकिंग करेगा फार्मेसी वाला, तो ये गोलियां भी देंगे। ये बलप्रद है। मंत्र दीक्षा जिन्होंने लिया है पहले